भाई साहब, अरे यार ये क्या कर दिया मिशेलिन टायर्स ने। तो गाइस ये है टोयोटा हाइलक्स, अपनी एक्सट्रीम ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटीज और रिलायबिलिटी के नाम से जानी जाती है। पर इसके अंदर में एक्सट्रीम कितना है वो आज की वीडियो में हम लोग चेक करेंगे। कोई सिटी के अंदर में इसको टेस्ट नहीं करूंगा, कोई हाईवे के अंदर में इसको टेस्ट नहीं करूंगा, प्योर ऑफ-रोडिंग हम इस गाड़ी से करेंगे। और इस टेस्ट के दौरान मैं इसका देखूंगा कि इंजन पावर कितनी है, ऑफ-रोडिंग के अंदर में इंजन पावर कितनी निकाल देता है, सस्पेंशन गाड़ी के कैसे काम करते हैं, कितना आर्टिकुलेशन है, कहां पे सस्पेंशन को चेंज कराने की जरूरत है या फिर कहां पर ओके है। हिल क्लाइंब हम इस गाड़ी को कराएंगे, पहाड़ों पर इसको चलाएंगे, पत्थरों में इसको चलाएंगे, मतलब जितना भी इस गाड़ी की हो सकती है ना कैपेबिलिटीज वो सारी चेक करेंगे। अब सबसे पहला जो हम टेस्ट कर रहे हैं ना अपनी टोयोटा हाइलक्स का, वो इसकी इंजन और पावर का टेस्ट है। आप ये टेरेन देखो, बहुत ही ज्यादा टफ टेरेन है, बिल्कुल जो मिट्टी रहती है ना सूखी हुई, जिसको बुड्ढा रेत बोलते हैं हरियाणवी भाषा में, वो वाला है। और इसके ऊपर में अपने इस हाइलक्स को हम चढ़ाएंगे। सबसे पहले हम इसके इंजन और पावर का टेस्ट कर रहे हैं 4x2 के अंदर में। चल भाई खींच। भाई व्हील स्पिन बहुत ज्यादा हो रहा है। व्हील स्पिन बहुत ही ज्यादा हो रहा है, बहुत ही ज्यादा। ओ भाई पावर बहुत ज्यादा जबरदस्त है, पर ट्रैक्शन इसके टायर जो है यहाँ बढ़ा नहीं पा रहे हैं। अब पता है इस गाड़ी के अंदर में क्या है कि इसका जो थ्रोटल रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि पावर इतनी ज्यादा है इस गाड़ी के अंदर में, बेहिसाब पावर यहाँ पे दे रखी है। सस्पेंशन की आर्टिकुलेशन देखो भाई, ये वाला टायर पूरा अंदर की तरफ में चला गया है, वहीं दूसरे वाला टायर देखोगे ना तो ये टायर पूरा खुल चुका है। और अच्छा ज्यादा नहीं टायर खुल चुका है, मतलब देखो हाथ से आप अंदाजा लगाओगे ना तो कितना ज्यादा ट्रेवल इस सस्पेंशन ने कर दिया है। गाड़ी को हमने इसी पोजीशन के ऊपर में 4x4 में डाल दिया है। चल भाई पावरफुल इंजन भाई, पावरफुल, क्या शानदार आवाज करता है भाई इसका इंजन। हाइलक्स ना भाई यही चीज है, बस हाइलक्स की यही चीज प्यारी लगती है। रॉक क्या जबरदस्त चढ़ती हुई आ रही है भाई, ये है टोयोटा। चल 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 चल, गई पार, गई पार, निकल गई भाई। और गड्ढे आप देखोगे ना, मतलब यूं लगा लो 2-2 फुट गहरे गड्ढे हैं यहाँ पे, वीडियो में शायद पता ना चले, पर इंजन जबरदस्त। जिस लोकेशन पे हम अपनी इस हाइलक्स को लेके आ गए ना, उस लोकेशन पर नॉर्मल गाड़ियां यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाती हैं भाई, नॉर्मल के बस की बात ही नहीं है। आने दे। इंजन परफॉर्मेंस इस गाड़ी की भाई साहब सॉलिड है, एक नंबर की। अब टेस्ट करेंगे इस गाड़ी का सस्पेंशन। फेज 1 कंप्लीट हो चुका है, फेज 2 की बारी। गाड़ी की इंजन परफॉर्मेंस पास, गाड़ी का सस्पेंशन टेस्ट पास। अब गाड़ी के हम लोग टायर चेक करेंगे, क्योंकि जो लोग ऑफ रोडिंग में जाते हैं उनके लिए मेन चीजें होती हैं सस्पेंशन, टायर और गाड़ी का इंजन। वैसे तो गाड़ी के अंदर में ऑल सीजन टायर डले हुए हैं, डिसेंट ब्रांड है और मार्केट में भी अच्छी खासी सेल हो जाती है, पर ये टायर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं जितना मैंने इन टायरों से एक्सपेक्ट किया था, मतलब जितना इस एक्सट्रीम कंडीशन में होना चाहिए था। इन टायरों की वजह से मेरी गाड़ी क्या है यहाँ पर भी नहीं चढ़ पाई है, और ये इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। अगर मान लो गाड़ी के अंदर में ग्रिप अच्छी मिल जाती ना तो मैं मानता हूँ मेरी गाड़ी ऊपर तक में चली जाती, पर टायरों ने साथ नहीं दिया। अब करेंगे अपनी टोयोटा हाइलक्स का सस्पेंशन टेस्ट, और इस चीज के लिए मैं हाइलक्स को लेके आ चुका हूँ बिल्कुल पथरीले पहाड़ों के ऊपर में, और यहाँ पे ना रास्ता ही नहीं है, बहुत टफ सा टेरेन है, पत्थर ही पत्थर है अच्छे बैंकर से। और यहाँ पे ना एक अच्छा सा ग्राउंड क्लियरेंस का भी पता चलेगा, क्योंकि अच्छे मोटे मोटे पत्थर है ना यहाँ पे। देखो ग्राउंड क्लियरेंस तो नो डाउट गाड़ी का काफी ज्यादा अच्छा है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, अच्छे मोटे मोटे पत्थर है, और शायद वीडियो में आपको पता भी ना चले कि किस तरीके के पत्थर है। अगर ज्यादा सॉफ्ट सस्पेंशन होते हैं ना गाड़ी के, तो फिर सीन क्या बनता है, गाड़ी ज्यादा बाउंसी सी हिलती सी चलती है। ऑफ रोडिंग के वक्त में तो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं ज़्यादा सॉफ्ट सस्पेंशन, बट आप ऑन रोड पे लेके निकलोगे ना तो फिर सॉफ्ट सस्पेंशन में क्या होता है कि ज़्यादा बाउंसी सा सीन हो जाता है। और आर्टिकुलेशन वगैरह तो मैंने आप लोग को ऑफ रोडिंग में दिखाई दी थी, क्या ज़बरदस्त आर्टिकुलेशन है इस गाड़ी की। अगर आपकी गाड़ी का आर्टिकुलेशन अच्छा नहीं है ना तो फिर क्या होगा, जो आपकी गाड़ी है जल्दी ही हवा में आ जाएगी, तो एक टायर जो है पावर दे नहीं पाएगा। अगर आर्टिकुलेशन अच्छा है तो गाड़ी कोशिश करेगी, जो उसका टायर है मतलब चारों टायर में से कोई भी टायर ज्यादा हवा में जा रहा है तो उसको कोशिश करेगी वो आपका टायर जमीन पे टिका रहे, ताकि प्रॉपर ट्रैक्शन यहाँ पे हमें मिल पाए। गाड़ी के सस्पेंशन ऐसे हैं कि हर एक पत्थर को बिल्कुल इजीली एब्जॉर्ब करने लग रहे हैं। कैबिन के अंदर में कोई इतना
मुझे महसूस नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट टेस्ट जो हमारा होगा वो गाड़ी की कॉर्नरिंग टेस्ट करेंगे और इस टेस्ट से हमें पता चलेगा कि गाड़ी की साइड वॉल और इसकी ट्रेड ग्रिप का। ओ भाई ये कहां झाड़ियों में घुसेगी क्या जाके? भाई ये क्या हो रहा है? ओ भाई ये तो ना आगे से स्टेबल हो रही है और ना ही पीछे से स्टेबल हो रही है। भाई पीछे से अलग टायर घूम रहा है, आगे से अलग टायर घूमने लग रहा है इसका। अब करेंगे गाड़ी का ब्रेकिंग टेस्ट और इस चीज के लिए क्या है, मैं यहाँ पे बेस लाइन बना रहा हूँ, मतलब कि मैं अपनी गाड़ी की ब्रेकिंग इस पॉइंट से लगाना स्टार्ट करूंगा और देखूंगा कितने डिस्टेंस पर जाकर मेरी गाड़ी रुक जाती है। गाड़ी की स्पीड जो मैं रखूंगा 70 किलोमीटर पर आवर रखूंगा अपने नॉर्मल हाईवेज के ऊपर में, एक्सप्रेस वे के ऊपर में, या नॉर्मल आप कहीं पर भी गाड़ी चलाते हो 80 या फिर 100 की स्पीड में चलाते हो। गेट सेट एंड गो। यहाँ से जो है हमने गाड़ी की ब्रेकिंग लगानी स्टार्ट की थी और अपनी गाड़ी का डिस्टेंस देखोगे यहाँ पर जाके अपनी गाड़ी रुक चुकी है। और जैसे एबीएस का काम क्या होता है, एबीएस तो प्रॉपरली वर्क कर रहा था गाड़ी का। एबीएस का ये काम रहता है ब्रेक को पकड़ना छोड़ना और ये मिली सेकंड के अंदर में होता है। इस वजह से गाड़ी क्या है स्टेबल तरीके से जाकर रुकती है। पहले जमाने की गाड़ी आप देखते थे वो इधर उधर भाग के यूं घूम जाती थी, कभी कुछ हो जाता था, तो उन गाड़ियों के अंदर में एबीएस नहीं रहते थे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक मार्क कर देता हूं कि इस डिस्टेंस पर जाकर मेरी गाड़ी स्टॉप हो चुकी है। अब ये चीज ना भाई मेरे को थोड़ा सा कंसर्निंग लग रहा है। देखो 80 की स्पीड पर डिस्टेंस मुझे ज्यादा लग रहा है इसका रुकने का। तो गाइस अब टाइम आ चुका है अपनी गाड़ी के अंदर में टायर अपग्रेड कराने का। इन टायर को मैं निकलवाने के बाद में अब मिशलिन के LTX ट्रेल टायर डलवाऊंगा अपनी गाड़ी के अंदर में, और जो टायर है बिल्कुल सेम सेक्शन का ही रखूंगा, 265/60 R18 इंच। अब जो ये मिशलिन के टायर है ना, नॉर्मल टायर से मानता हूं कि थोड़े से महंगे हैं। रुपए आप एक्स्ट्रा देने के बाद में क्या ये कैपेबिलिटीज इस गाड़ी की बढ़ा देंगे? मुझे तो पता ही है भाई कि कैपेबिलिटीज इस गाड़ी की बढ़ जाएगी टायर अपग्रेड होने से, पर आप देखो टायर अपग्रेड होने के बाद में अब सारी सेम कंडीशन के टेस्ट हम लोग करेंगे। इसका ब्रेकिंग का टेस्ट करेंगे, सैंड के ऊपर में चढ़ाएंगे और कॉर्नरिंग का टेस्ट करेंगे, और फिर आप लोगों को रिजल्ट साफ साफ नजर में आएगा कैपेबिलिटीज सही में बढ़ी या नहीं बढ़ी। और ये मिशलिन का LTX ट्रेल टायर मैंने डलवाया है इसके अंदर में, जैसे मैंने बताया था 265/60 R18 इंच, जो हाइलेक्स के अंदर में स्टॉक टायर आता है। अब सेम कंडीशन के अंदर में सेम ड्राइवर है, मिट्टी भी सेम है। हमारे से पहले भाई यहाँ पे कोई भी नहीं आया है ऑफ रोडिंग करने के लिए, सिर्फ धूप जा चुके हैं। अब देखेंगे अपनी गाड़ी मिशलिन के टायर के साथ में कितनी ऊपर चली जाती है। आने दे भाई। दूर से तो फील ऐसी आ रही है कि ट्रैक्शन अच्छा खासा पकड़ रखा है टायरों ने। भाई देखो आपको साफ साफ दिखाता हूं, मैं साफ साफ डिफरेंस दिखाता हूं। पहले ना यहाँ पे अपनी गाड़ी रुक चुकी थी और अब मिशलिन के टायर के साथ में इतनी ज्यादा ऊपर चली गई गाड़ी। और ये सिर्फ डिफरेंस किस लिए आया है, क्योंकि गाड़ी के अंदर में ट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा अच्छे से पकड़ रहे हैं भाई ये टायर, इस वजह से ये गाड़ी इतनी ऊपर जा पाई है। अब यूं तो है नहीं कि भाई दीवार पे आप गाड़ी चढ़ा दोगे, कहीं लॉजिकली मैं बात बता रहा हूँ, वो टायर वहां तक ही रुके थे और ये टायर यहाँ बिल्कुल ऊपर तक में चले गए हैं। मिशलिन के टायर के साथ में बिल्कुल साफ फर्क दिख रहा है। टेक 2। ओ भाई ये कहां चली गई? भयंकर तरीके से ऊपर गई भाई, ये तो पहले वाले से ऊपर चली गई। पहले यहां रुकी, दूसरी सीधा ऊपर चली गई। आपको यकीन नहीं आ रहा ना, पीछे वीडियो करके देख लेना। जो पुराने वाले टायर थे ना भाई, उनके साथ में तो यहीं पे ही गाड़ी रुक जा रही थी, और इनके साथ में इतना तगड़ा आ रहा है भाई, परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया। पावर के साथ में टायर का कॉम्बिनेशन परफेक्ट। सैंड वाले एरिया के अंदर में ना मिशलिन टायर ने और जो अपने नॉर्मल टायर हैं इनके बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा था। अब आगे जाके ना ये ऑफ रोड ट्रैक खत्म हो रहा है, इस वजह से मैं गाड़ी को ज्यादा आगे तक नहीं लेके गया, वरना चाहता तो ये गाड़ी और भी ज्यादा आगे चली जाती। और ये सारी चीजें क्यों हुई हैं, क्योंकि मिशलिन के टायर की जो ग्रिप थी वो भाई नॉर्मल वाले से बहुत बेटर थी। जो कॉर्नरिंग हमने पुराने वाले टायर के साथ में की थी, अब करेंगे इस मिशलिन के टायर के साथ में। ट्रैक वही है, कोना वही है, सब कुछ वही है, ड्राइवर भी मैं ही हूं और उसी स्पीड से मैं इस गाड़ी को लेके आऊंगा। ओ भाई
जब पुराने वाले टायर के साथ में कर रहे थे ना तो गाड़ी उधर फिसल के जा रही थी, पर इस टायर के साथ में उधर तो गई नहीं, इधर की इधर ही कट गई गाड़ी। भाई ये क्या हो रहा है, ये तो स्लिप ही नहीं कर रहे टायर। तो आप देखेंगे मिशलिन के टायर से ब्रेकिंग कैसी आती है। सेम स्पीड पर मैं गाड़ी रखूंगा, ये देखो ये मेरी बेस लाइन थी और जो पुराने टायर के साथ में अपनी गाड़ी रुकी थी ना, भाग 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 भाग, वो यहां तक में रुकी थी, ये अपनी एंडिंग लाइन थी। अब देखेंगे मिशलिन के टायर के साथ सेम स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर की मैं टच कराऊंगा। तेरी क्या है? भाई साहब, अरे यार ये क्या था? इतनी पहली ये गाड़ी नहीं है, ब्रेक मारना स्टार्ट करा था, दिख रहा था क्लियर। भाई सही में मजाक की बात नहीं। देखो ये गाड़ी ना मेरी यहाँ, देखो मैंने यहाँ से ब्रेक मारना स्टार्ट किया था और मेरी गाड़ी जस्ट इतनी ही दूर पर जाकर रुक गई और 80 की स्पीड मेरी गाड़ी टच कर चुकी थी। अब इससे पुराने वाला डिस्टेंस देखोगे ना तो वो है यहाँ पर। भाई यहाँ तक में डिफरेंस है, इतना ज्यादा डिफरेंस आ गया। अब फित्ते से भी नापने लगूं ना मैं इनका डिफरेंस कि कितना ज्यादा है। ये मेरी गाड़ी मैं और आगे ले लेता हूँ, कोई नहीं। ये आ गया अपना 15 फीट, यहाँ पर रखा 16 फीट आ गया, और ये आ गया अपना दोबारा से 16 फीट। 32 फीट पहले मेरी गाड़ी रुक चुकी है। अगर आप यही चीज सोचो रोड पे हो और कोई अनहोनी आपके साथ में हो जाती है और 32 फीट की जगह 1 फीट पहले आपकी उस अनहोनी से पहले गाड़ी रुक जाती है, तो डिफरेंस आपको पता चलेगा। अब डिफरेंस मैं हर बार नहीं बताऊंगा कि कॉर्नरिंग में ही है, ब्रेकिंग में ही है, सैंड में ही है। सारी चीज आप लोगों ने वीडियो में साफ देख ली। देखो जब मैंने अपने पुराने वाले टायर का टेम्परेचर नोट किया था तो वो कहीं ना कहीं इन वाले टायर से ज्यादा आ रहा था। ये सेम सारी ऑफ रोडिंग और हाईवे पे गाड़ी चलाने के बाद में अब वो ज्यादा टायर गर्म हो रहे थे, तो उनकी वजह से टायर के अंदर में डिग्रेडेशन ज्यादा होगा और कहीं ना कहीं आपकी सेफ्टी के अंदर में भी लैग आ सकता है। पर वहीं मिशलिन के जो ये टायर है ये हमेशा ठंडे आपके रहेंगे, सेफ्टी भी पूरी बनी रहेंगी और डिग्रेडेशन भी इनके अंदर में नहीं होगा। और दूसरी चीज, जब मैंने उन टायर को हिल के ऊपर में चढ़ाया था तो क्या हो रहा था, उनकी साइड वॉल कट गई थी, पर अपने मिशलिन के टायर के अंदर में आप देख रहे हो कोई भी शिकायत नहीं आई है। इस गाड़ी के साथ में ना जब मैंने प्रॉपर ऑफ रोडिंग की तो इसका चाहे इंजन हो, चाहे सस्पेंशन हो, चाहे ब्रेकिंग हो, चाहे हैंडलिंग हो, इस गाड़ी ने हर एक मामले में मुझे इंप्रेस किया है। पर अगर आपकी गाड़ी के अंदर में एक नॉर्मल टायर डले हुए हैं और उनसे आप हार्डकोर ऑफ रोडिंग करना चाहते हो या फिर अच्छी परफॉर्मेंस उन टायर से लेना चाहते हो तो वो आप एक्सपेक्ट मत करना। मैंने मिशलिन के टायर डालने के बाद में आपने डिफरेंस बिल्कुल साफ साफ देख लिया। ये डिफरेंस ऐसी नहीं कि सिर्फ पेपर्स में, ये डिफरेंस मैंने आपको साफ साफ इस वीडियो के अंदर में दिखाया है। और ये नहीं कि सिर्फ आप ऑफ रोडिंग के लिए मिशलिन के टायर बाय करो, आप अगर हाईवे की इनकी परफॉर्मेंस भी देखोगे ना तो भी इन मिशलिन के टायर की बहुत ज्यादा बैटर निकल के आएगी। हाईवे के ऊपर में चलते वक्त में जो ये नॉइस करते हैं ना वो आपकी बहुत ही ज्यादा कम है अगर आप नॉर्मल टायर से कंपेयर करते हैं। तो एवरेज भी आपकी गाड़ी की इन मिशलिन के टायर से ज्यादा बढ़ के आएगी। तो एक अच्छे व्हीकल के साथ में अच्छे टायर ही आपको अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देंगे, और अच्छे टायर मिशलिन मेरी तरफ से तो बिल्कुल गो फॉर इट चीज है। बाकी कैसी लगी आप लोग को इस हाइलेक्स की कैपेबिलिटीज नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।